तो थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा कि अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ पर यूज करना है इसको। तो देखिएगा पिछला एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाने के लिए आया था हम लोग के पास कि साइन इनवर्स -1/2 को आपका वैल्यू निकालना था, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन करके ऐसे क्वेश्चन लिखा था। तो वहां पर हम बताए थे कि ये 1 मार्क्स में आता है, और 1 मार्क्स में आपका जो है वहां हम लोग थोड़ा लंबा बना रहे थे, तो वहां पर भी इस बात को हम डिस्कस किए थे, थोड़ा सा इसका जिक्र किए थे कि नहीं इसको हम लोग जो है बाद में फॉर्मूला हो जाता है उस फॉर्मूला का यूज करते। तो यही फॉर्मूला है जो अभी आपने सीखा, यही फॉर्मूला है, और इसका यूज करके थोड़ा सा वो आसान बन सकता है। इसमें करते क्या है, अभी जो फॉर्मूला हम लोग लगाए वही फॉर्मूला अभी जो सीखे हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना। देखिए तो यहाँ साइन इनवर्स -1/2 है, पढ़ा रहा है ना, साइन इनवर्स -1/2। हाँ, थोड़ा सा डॉक्टर वाला राइटिंग हो जा रहा है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा तब। तो साइन इनवर्स -1/2 है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में लगाएंगे, तो फॉर्मूला कहता है कि साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x से है, तो माइनस लिखे, साइन लिखे और साइन इनवर्स किए, और इसको लिख दिए जो x था इसके बदले हो गया आपका 1/2 x था, तो इसके बदले 1/2 हो गया। ये जो यहाँ का अंदर का माइनस था इसको हम लोग यहाँ बाहर कर दिया। अब इसके बाद एकदम सिंपल हो जाएगा, यहाँ लिखे हम साइन इनवर्स, माइनस में जो था आपका साइन इनवर्स हुआ, और उसके बाद हम लोग ये जो है साइन में ही ढूंढेंगे कि साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप देखिएगा कि साइन में हम लोग, तो साइन में π/6 साइन 30 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू आपका 1/2 होता है। 1/2 याद करिए, 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू था, 30 डिग्री। 30 डिग्री का 30 हाँ, तो उसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा साइन π/6। π/6। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है, तो साइन और साइन इनवर्स दोनों कट जाएगा ना। अगर साइन रहे और उसका इनवर्स रहे तो हम लोग समझते हैं कि किसी को भी किसी का इनवर्स से ऑपरेट करने से क्या होता है, साइन है और यहाँ वो साइन कट जाएगा। वो कट जाएगा। यहाँ देखिएगा ये आगे का माइनस रहेगा और यहाँ का π/6 रहेगा। 1/6। तो ये देखिएगा वहां भी आपका इतना ही आंसर आया था कि साइन इनवर्स -1/2 होगा, तो इसका मान -π/6 होगा। तो देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन रहे तो 2 लाइन में आपका बन गया, ये तो क्वेश्चन ही था। यहाँ से एक लाइन सॉल्व किए, फिर अगला लाइन ये सॉल्व किए, तो 1 मार्क्स का। सर सेकेंड लाइन फिर से समझा दीजिए ना। माइनस यहाँ बाहर निकाले थे, ये समझ पा रहे थे आप लोग? हाँ सर। फॉर्मूला निकाल दिए, उसके बाद साइन इनवर्स -1 तो पहले से था, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि 1/2 साइन में 1/2 आपका कितना का वैल्यू होता है। तो साइन में अगर 1/2 पे आप जाइएगा तो साइन में ही ढूंढना है, देखना है कि साइन में कितना आपका वैल्यू रखने से 1/2 आता है। थोड़ा सा समझेंगे इसको, तो 1/2 के बदले लिखे हम लोग, साइन तो अपने जगह, देखिए साइन इनवर्स अपनी जगह है, माइनस माइनस अपनी जगह है। 1/2 के प्लेस में, जहां 1/2 था आपके पास, तो 1/2 के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6। हाँ, साइन π/6 क्यों लिख दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि साइन 30 लिखेंगे तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होगा कि नहीं। साइन में साइन डिग्री का मान 1/2 नहीं होता है। यस सर। 1/2 है, हम उसको साइन π/6 लिख सकते हैं, तो जहां 1/2 था वो साइन π/6 हो जाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स और साइन दोनों आ गया, तो साइन इनवर्स और साइन दोनों कट जाएगा, तो आगे का माइनस और इसका π/6, ये आंसर आ गया। और मिला के देख लीजिएगा, आपका पिछला बार का आंसर इतना ही आया था। साइन इनवर्स -1/2 क्वेश्चन था आपका, और साइन इनवर्स -1/2 का आंसर आपका इतना ही आया था, लेकिन थोड़ा प्रोसेस दूसरा था। हाँ, लेकिन एग्जाम में आपको प्रोसेस नहीं बोलेगा कि कौन से प्रोसेस से बनाया था, हम इसका आंसर ऐसे ला सकते हैं, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और हर साल आता है ये आपका जैक बोर्ड में, हर साल एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा ही है। क्वेश्चन बैंक होगा आप लोग पास, निकाल के देखिएगा, एक क्वेश्चन आया। समझ पा रहे हैं इसको हम लोग? जी सर। चलिए ठीक है, जी सर। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको हटाएंगे। हो गया, हटा दें? जी सर। यस सर। चलिए ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा। तो ये हो गया आपका कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे, दिख रहा है पहले स्क्रीन? जी सर। हाँ, तो साइन इनवर्स जी सर। माइनस एक्स रहे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस रहे तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हो गया 3 फॉर्मूला, जिसमें अगर माइनस अंदर में रहे तो माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक, लेकिन आगे देखिएगा कि 3 फॉर्मूला ऐसे हैं जिसमें अगर माइनस रहा, देखिएगा 3 जो यहाँ उसको छोड़ दीजिए, साइन टेन कॉसेक, तीनों को छोड़ दीजिए। तो तीनों को छोड़ने के बाद जो बच गया और 3, कौन कौन? कॉस, सेक और कॉट, यही ना? इनमें अगर माइनस रहेगा तो जी। आप पहले निकाल दे रहे थे कि सीधे माइनस बाहर निकल जा रहा था, वैसा नहीं होगा। हाँ, यहाँ देखिएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स फॉर्मूला में लिखाएगा। वैसा क्यों होता है, थोड़ा इस फॉर्मूला को हम लोग नीचे समझते हैं। देखिएगा फिर से फॉर्मूला समझने के लिए, जो इसको प्रूव करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्रूव करना है। पहले मान लीजिए, पूरा आपका जो है सॉल्व करने का तरीका यही होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को y मान लिए, तो y मानने से क्या होगा, कॉस इनवर्स जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो लेफ्ट साइड में माइनस एक्स छूटेगा और उधर जाके कॉस y बन जाएगा, यही ना? ये लाइन समझे कैसे आ गया? जी सर। अब यहाँ इधर का माइनस को उधर भेज देना है, तो x पॉजिटिव हो जाएगा और cos y नेगेटिव हो जाएगा। इधर का माइनस उधर भेज दीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई होगा। अब यहाँ समस्या समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कि यहाँ से माइनस को हम सीधे एंगल में नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि कॉस में अगर माइनस थीटा रहे, हाँ एंगल है, कॉस में अगर माइनस थीटा रहेगा तो इसको सीधे सीधे हम लोग कॉस थीटा लिखते थे, कॉस थीटा लिखते थे। कि जो माइनस था वो गायब हो जाता था, सीधे गायब हो जाता था। क्यों गायब होता था? क्योंकि कॉस माइनस थीटा लिखने का मतलब हो गया आप माइनस में एंगल ले रहे हैं, मतलब आपको इस तरह से क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हो गया कि आप नेगेटिव एंगल से जब घूमिएगा तो सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाइएगा। मतलब इधर से जब आप घूमिएगा ऐसे, तो इधर से घूमने का मतलब हो गया कि आपको जो है नेगेटिव घूमना मतलब होता है, नेगेटिव एंगल मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी जैसा। तो आप ऐसे घूमिएगा तो आप सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस माइनस थीटा जो होता था वो सीधे कॉस थीटा बन जाता था। हाँ, तो इसलिए ये जो माइनस था उसको सीधे आप एंगल में नहीं डाल सकते हैं, जो हम लोग पिछला बार किए थे। पिछला बार क्या किए, माइनस साइन थी, साइन वाई आया था तो उसको साइन माइनस वाई लिख दिया, तो साइन लिखे और माइनस, यहाँ इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहाँ क्या उपाय, यहाँ हल्ला हो रहा है, देखिए जी, म्यूट करिए। पंकज तो लाना। चलिए, जिनका हल्ला होता है थोड़ा म्यूट कर लीजिए, है ना? तो x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई बना, यहाँ तक आपका ठीक है, पिछला बार की ही तरह चला। लेकिन ये जो बाहर का माइनस है, ये अब आप उसको अंदर सीधे नहीं डाल सकते हैं। तो इसको अगर सीधे अंदर नहीं डाल सकते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अब इसको समझिएगा। इसको आप लिखिएगा कॉस पाई माइनस वाई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप इसको अगर फॉर्मूला में ले जाइएगा क्वाड्रेंट वाला में, तो याद करिए पाई रहने से नो चेंज होता था, तो कॉस से फिर कॉस आ जाएगा, और पाई माइनस वाई, पाई में कुछ घटा रहे हैं तो पाई में कुछ घटाने का अर्थ हो गया कि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो जो कॉस है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर कॉस नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये कॉस पाई माइनस वाई जो है वो माइनस कॉस वाई फिर आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या किए कि जो माइनस कॉस वाई था उसको कॉस पाई माइनस वाई हम लोग लिख रहे हैं। समझ रहे हैं इस लाइन को? कौन कौन समझ पा रहे हैं? देखिए म्यूट कर दिए थे सबको। ये लाइन समझ पा रहे हैं जी? माइनस वाई को कैसे कॉस पाई माइनस वाई लिख दिए, समझे? यस सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ से
अब आगे एकदम जो है इजी हो गया, यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है। देखिए लेफ्ट साइड में x था और राइट साइड में cos था, तो cos को इधर भेज दीजिएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा और ये पाई माइनस वाई बच जाएगा, तो पाई माइनस वाई हो गया। और फिर y को हम कितना लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में चले जाइए, y को हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस x, तो ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स माइनस x। अब इसको थोड़ा अगर इधर उधर करें हम लोग, cos इनवर्स माइनस x को भेज दे लेफ्ट साइड और इधर से cos इनवर्स x को भेज दे राइट साइड, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कि cos इनवर्स माइनस x, cos में जब माइनस x रहेगा तो उसको पाई माइनस cos इनवर्स प्लस x लिखेंगे। बस माइनस का देखिएगा कि अंतर है, यहाँ एंगल में माइनस x था और यहाँ एंगल में प्लस x है, तो प्लस करने के लिए आपको इतना आपका जो है उपाय भिड़ाना पड़ेगा, तब वो प्लस होगा। cos इनवर्स माइनस x है तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक यूज देख लेते हैं हम लोग कि इसको अगर यूज करते तो हम लोग कैसे, पिछला बार हम लोग कैसे यूज किए थे, थोड़ा उसको देखिएगा। एक प्रश्न था इस टाइप से आपका कि यहाँ आपका cos था और यहाँ पर आपका cos इनवर्स था और माइनस में आपका दिया हुआ था √3/2, ऐसा एक क्वेश्चन था हमको जहां तक याद आ रहा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। हाँ √3 था और यहाँ पर आपका जो था वो 2 था। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, cos इनवर्स माइनस √3/2 है ना। तो आंसर आया था 2π/3, इस टाइप का कुछ आंसर आया था, याद आ रहा है आपको? यस सर। क्वेश्चन था ऐसा। हाँ तो cos इनवर्स माइनस √3/2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ देखिएगा, अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मूला को अगर यूज करते तो कैसे बन जाता। पिछला बार हम लोग थोड़ा सा लंबा चले थे, यहाँ डायरेक्ट बन जाता। पाई बाहर ले लेना है क्योंकि cos है, साइन रहेगा, कॉसेक रहेगा और टेन रहेगा, तो सीधे बाहर कर देना है माइनस को। हाँ और उसके अलावा अगर कॉस रहे, कॉस का उल्टा सेक रहे और टेन का उल्टा कॉट रहे, तो फिर आपको क्या करना है कि उसमें आपको पाई लगा के माइनस बाहर करना है। पाई करते, माइनस लिखते, यहाँ कॉस लिखते और कॉस इनवर्स यहाँ कर देते और √3/2 था, ये प्लस में लिखा था। पिछला बार √3/2 जो था वो आपका माइनस में लिखाया था, यहाँ पर प्लस कर देना था। उसके बाद यहाँ लिखते, आगे बढ़ाते इसको, तो पाई ठीक है, अपना पाई ठीक है, माइनस ठीक है। यहाँ समझिएगा ये आपका cos इनवर्स है और फिर यहाँ ढूंढ लेना है भाई कि cos में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। 30 डिग्री का। 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होगा तो इसको लिखना पड़ेगा आपको cos π/6, ऐसे कुछ करके लिखना होगा। cos π/6 30 हो जाएगा ना, cos π/6 जो होगा 30 होगा, cos 30 का मान √3/2 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका पाई ठीक है और पाई माइनस आपका cos इनवर्स और cos दोनों कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका पाई बाय आपका जो है 6। फिर इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो यहाँ एलसीएम होगा 6 में से एक पाई घटेगा, तो ये बन जाएगा 5π/6। इस टाइप का कुछ आपका आंसर आएगा। अगर cos रहे तो फिर वो आपको जो है ऐसे बनाना है, साइन रहता तो पाई जो लगा रहे हैं, पाई लगाने का हम लोग को झंझट नहीं उठाना पड़ता है ना, सीधे माइनस बाहर कर देना है और साइन इनवर्स लिख देना है प्लस में। लेकिन अगर cos रहेगा तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि cos रहने की स्थिति में आपको ये करना होगा कि जब पाई बाहर में लगेगा तब फिर माइनस बाहर आएगा। समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये किस में कर सकते हैं? फॉर्मूला में लिखा cos का उल्टा सेक, याद कराने के लिए बोल रहा है। cos का उल्टा क्या होता है? सेक। तो cos में याद कर लीजिएगा तो सेक याद हो जाएगा, और cos सेक कॉट में अगर रहेगा तो पाई बाहर निकलेगा। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन कॉसेक और टेन, ये तीनों रहेगा, तो वहां से आपका जो है माइनस सीधे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हटाएंगे। हटा दें। देखिए फॉर्मूला में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, कुछ यहाँ सारा फॉर्मूला है। कॉस रहे, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो ये तीनों में पाई बाहर निकलेगा। और अगर आपका साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स रहेगा तो सीधे बाहर निकल जाए, इसमें पाई लगाने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, समझ गए यहाँ तक? हेलो, हाँ सर। चलिए ठीक है, थोड़ा बोलते जाइएगा कभी कभी। अगला फॉर्मूला हम लोग का देखिए, फोर्थ फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़िएगा तो π/2 आ जाएगा। π/2 मतलब 90। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़िएगा तो π/2 आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला है, जैसे पिछला बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते थे तो 1 आता था, सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा माइनस कर देते थे तो 1 आता था। इस तरह से कुछ फॉर्मूला हम लोग सीखे थे। यहाँ क्या करना है कि वहां उसी फॉर्मूला को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर दिया गया है कि अगर साइन इनवर्स एक्स हो प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसको आप π/2 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं। उसी तरह टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा आपका कॉट हो गया और कॉसेक इनवर्स का सेक हो गया। तो ये तीनों में आपका जो है ऐसे रिलेशन हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो इसका प्रूफ हम लोग का यहाँ से देखिएगा, इस जगह से इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि जो पहला पहला जो आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, इसको आपको जो है π/2 दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? साइन इनवर्स एक्स को लिए इसको y मान लें, समझते चलिएगा। तो साइन इनवर्स एक्स को जैसे ही आप y माने तो साइन इनवर्स एक्स को y मानने का अर्थ हो गया कि इसको अगर हम लोग अगला बार लिखते तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते थे। देखिए, साइन इनवर्स एक्स अगर y है तो x बराबर, x को छोड़ दीजिए, साइन इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो साइन y बनेगा। आप लोग जानते होंगे इतना, x बराबर साइन y। अभी ऊपर में हम लोग बार बार यही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। अब साइन y को आप देखिए तो cos 90 माइनस y लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाइएगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है कि नहीं? याद करिए, यस होता है ना? हाँ सर। 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो जहां पर आपका साइन y था उसको हम लोग cos π/2 माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या किए, cos को फिर पीछे भेज दिए, cos को फिर पीछे भेजे तो cos पीछे आएगा तो cos इनवर्स x बनेगा। x था ना, x था यहाँ पे, तो x था, यहाँ से cos यहाँ आएगा तो cos इनवर्स x बनेगा। राइट साइड में क्या छूट गया? तो π/2 माइनस y है ना, π/2 यस सर। ये छूटेगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो y था, y इस y को आप यहाँ देखिए माने कितना है? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स है ना, तो y को साइन इनवर्स x माने हैं। तो ये जो y था उसको आप साइन इनवर्स x लिख दीजिए। तो यहीं से फॉर्मूला हो गया। देखिए, माइनस में साइन इनवर्स x है, अगर ये इधर आएगा तो प्लस में साइन इनवर्स x होगा, प्लस में, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इधर क्या बच गया? π/2। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि अगर इस तरह से रहे तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ पाए? यस सर। चलिए, तो जैसे साइन में प्रूफ किए आप उसी तरह घर में जो है टेन इनवर्स कॉट इनवर्स को प्रूफ कीजिएगा। सबको प्रूफ कर लीजिए। एक बार अगर फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं तो आगे याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आगे आपको बिना फॉर्मूला का काम नहीं चलने जा रहा। फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, तभी आपको आगे फिर समझ में भी आएगा बात। तो एक बार साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को जैसे बनाया वैसे टेन इनवर्स कॉट इनवर्स को बना लीजिएगा और कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स को बना लीजिए। सब में 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे कि 10a प्लस बी या 10x प्लस वाई, इस तरह से करके एक मदर्स फॉर्मूला करके एक फॉर्मूला हुआ करता था 10a प्लस बी का, है ना। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा, 10a प्लस 10b बाय प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा करके एक फॉर्मूला हुआ करता था, है ना। तो उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ भी है। देखिएगा कि अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहे, दोनों को जोड़ना है, टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स वाई जोड़ना है। हाँ, तो यहाँ कह रहा है कि इसको जोड़िएगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ऊपर में एक्स प्लस वाई कर दीजिए और नीचे 1 माइनस एक्स वाई कर दीजिए। यही फॉर्मूला जब घटेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई होगा तो ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। कंडीशन आपको याद रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं एक्स वाई जिससे इसका वैल्यू आपका 0 हो जाए। तो उसको भी जो है यहाँ लिख दिया है कि बगल में, तो वो हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से फॉर्मूला हो गया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहे तो इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई हो गया। मतलब दो टेन को जोड़ने का ये फॉर्मूला हो गया कि अगर टेन इनवर्स कुछ रहे और यहाँ टेन इनवर्स कुछ रहे तो उसको जोड़ेंगे कैसे। जैसे हम लोग
साइन कॉस को जोड़ते थे, अब यहाँ इनवर्स को जोड़ना है। तो दोनों 10 में रहे तो उसको कैसे जोड़ेंगे, उसका एक फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा है, इसको हम लोग नीचे देखते हैं कि प्रूफ कैसे किया गया। तो प्रूफ में अगर आएंगे हम लोग तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दो चीज है आपका, एक है टेन इनवर्स एक्स, एक है टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ दोनों को मान लिया, देखिएगा टेन इनवर्स एक्स को थीटा माना और टेन इनवर्स वाई जो सेकेंड टर्म था उसको भी कुछ मान लिया, कुछ में कुछ भी मान सकते थे। तो मान लिया यहाँ फाई मान ले रहा है, यहाँ थीटा माना, यहाँ फाई माना। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स निकालिएगा तो टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन थीटा बन जाएगा। एक्स निकालेंगे, एक्स निकालेंगे तो एक्स निकालने से क्या होगा, इस लाइन को देखिएगा, एक्स निकालने से एक्स बराबर टेन थीटा होगा। और यहाँ टेन इनवर्स वाई बराबर फाई है, तो अगर वाई निकालिएगा तो टेन इनवर्स आपका उधर जाएगा तो टेन फाई बन जाएगा। तो उससे ये दोनों पॉइंट बन जाएगा कि अगर एक्स निकालेंगे तो टेन थीटा और वाई निकालेंगे तो टेन फाई। समझ पा रहे इस लाइन को? सर ये लाइन फिर से समझा दीजिए ना। टेन इनवर्स एक्स को थीटा माने, जो टेन इनवर्स एक्स था हम लोग का उसको थीटा मान लिए। कुछ भी मानना था, पिछला बार हम लोग वाई मान ले रहे थे, यहाँ चूंकि दो है इसलिए दो बार मान ले रहे हैं। तो टेन इनवर्स एक्स को आप यहाँ थीटा मान रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं आप? टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए है ना। और टेन इनवर्स एक्स को जब थीटा मान रहे हैं तो इससे हमको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट को सीधे देखिए, एक्स यही रहेगा और टेन इनवर्स इधर से इधर जाएगा तो टेन थीटा नहीं बनेगा, होगा? यस सर। तो x बराबर, यहाँ से सीधे देखिए, x बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा होगा। यस सर। और जो हाँ सर। सेकेंड पार्ट था टेन इनवर्स y, ये वाला पार्ट, इससे आपको ये वाला मिलेगा। देखिए तो टेन इनवर्स फाई फाई है तो y निकालिएगा तो y बराबर टेन फाई नहीं होगा? सर हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद देखिए कहानी क्या है, एक फॉर्मूला हम लोग अपने से लिए, ये आपका वी नो दैट है, हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़े हैं, 11 क्लास में इसको पढ़े हैं। वी नो दैट में इसको लीजिएगा तो वी नो दैट में आपका एक फॉर्मूला होता है कि 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला भी आपको बताए थे, वही फॉर्मूला है ना? यस सर। a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसा करके फॉर्मूला होता है। 11 क्लास में हम लोग पढ़े इसके बारे में। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा दिया गया कि 10 थीटा प्लस फाई बराबर 10 थीटा प्लस 10 फाई बाय 1 माइनस 10 थीटा 10 फाई। जो ए बी में पढ़े थे वो थीटा फाई में, कोई दिक्कत नहीं, उसी फॉर्मेट में लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 10 थीटा है तो देखिए ऊपर में 10 थीटा, 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं ना? हाँ सर। लिख सकते हैं। जहाँ 10 फाई है तो 10 फाई को कितना लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, तो देखिएगा 10 थीटा ऊपर, x हो गया, 10 फाई ऊपर y हो गया, फिर 1 था, 1 लिखने रहने दिए, 10 थीटा फिर था तो फिर x हो गया, और 10 फाई था तो फिर से आपका जो है y हो गया। तो इसको xy के टर्म में कन्वर्ट करते तो आपको ये मिल जाता है। इसको समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ तक ठीक है? हाँ जी ठीक है ना यहाँ तक? हाँ सर। अब क्या करना है, सिंपल है। अब यहाँ से जो 10 है, इस 10 को हम लोग को फिर उधर भेज देना है। तो 10 जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 इनवर्स बनेगा ना? यस सर। तो 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई होगा। और जो थीटा प्लस फाई है, थीटा प्लस फाई, वो देखिए इधर छूट गया, थीटा प्लस फाई छूटेगा ना? हाँ सर। अब यहाँ से फिर वापस आ जाइए, वापस ये नहीं करना। देखिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बनाने का तरीका हमेशा यही होता है। बेसिक चीज को यहाँ समझ लीजिए कि पहले उस इनवर्स को हम ट्रिगोनोमेट्री में ले जाते हैं और फिर ट्रिगोनोमेट्री से वापस इनवर्स में ले आते हैं। तो शुरू में क्वेश्चन आपका जो दिया है इनवर्स में है, हम इसको जब ले गए तो देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में आ गया, इनवर्स हट गया, y बराबर 10 फाई, x बराबर 10 थीटा, 10 थीटा प्लस फाई, सब ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है, इनवर्स नहीं है। यहाँ पहले इनवर्स में हम सॉल्व कर लिए और सॉल्व करने के बाद फिर वापस जाना है, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन पूछा है वो इनवर्स में पूछा है, तो आंसर भी हम इनवर्स में ही देंगे, है ना? जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो थीटा प्लस फाई आपका 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई हुआ। फिर थीटा को देखिए, थीटा हमने किसको माना हुआ है, 10 इनवर्स x,
तो जहाँ थीटा था उसको आप टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। देखिए तो लिखेंगे जी सर। फाई हम लोग का कौन था भाई? टेन टेन इनवर्स इनवर्स। तो जहां पर फाई था ये वाला फाई को पकड़िएगा, ये वाला फाई बन गया टेन इनवर्स वाई। ठीक तो यस सर। एक फॉर्मूला हो गया, बस यही इतना ही करना है। इतना करने से एक फॉर्मूला मिल गया आपको, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह भी आते रहता है। आपका एक्सरसाइज में भी देखिएगा, इसका बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहेगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई हो गया, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आप लोग इसको प्रूफ कीजिएगा। एक प्रूफ कर दिया है, एक छोड़ दिया, हर जगह पर यही किया है। बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगाए थे, यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाइएगा। जहाँ टेन थीटा प्लस फाइव लिए थे वहां थीटा माइनस फाइव लीजिएगा, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हाँ, इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अक्सर इसका एग्जांपल जो है एग्जाम में भी आता है, आपको देखिएगा। एक एग्जांपल 4 देखिए, आपको कह रहा है कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 है, तो इसको आपको प्रूव करना है कि ये टेन इनवर्स 3/4 बन जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? टेन इनवर्स 1/2 को अगर ऐड कर दिया जाए टेन इनवर्स 2/11 से, तो वो टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ये हम लोग को शो करना है, ये प्रूव करना है। क्या करेंगे देखिए तो, बाय प्रॉपर्टी 5(1), अभी जो पढ़ रहे थे वो आपका 5(1) था। प्रॉपर्टी बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, 5(1) था। तो फॉर्मूला में गए, टेन इनवर्स 1/2 को आपको मान के चलना होगा कि x है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, 2/11 को y मानेंगे और 1/2 को x मानेंगे। तो अभी आप फॉर्मूला जो पढ़े हैं, है ना, फिर वहां जाइएगा तो फॉर्मूला कह रहा था टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई, उसी में सेट कर देना। क्या करना है, जो फॉर्मूला था उसमें सेट कर देना। यहाँ x के बदले 1/2 है और y के बदले 2/11 है। तो इतना अगर पुट करेंगे तो देखिए तो इतना आएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। जब जी x की जगह पर 1/2 और y की जगह पर 2/11 पुट करेंगे तो क्या इतना आएगा? देख लीजिए तो। हाँ सर। चलिए ठीक हाँ है। सर। अब थोड़ा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो आता ही हम लोग को कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई। 11 और 2 है, तो 11 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो 11 और 2 का एलसीएम आपका कितना आता? 22। 22, राइट। तो जब इसका एलसीएम लेते तो 22 होता। थोड़ा कैलकुलेट करिएगा, किताब है ये, डायरेक्ट आपका जो है बना के दिखा दिया, है ना। तो बहुत तेज है कैलकुलेशन, डायरेक्ट कर लेता है। एक लाइन में आपका जो है लिख दिया। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करिएगा। 11 और 2 का एलसीएम आपका हो जाता 22, फिर 11 आपका जो है ऊपर चला जाता है। यहाँ पर आपका 2 जब 4 हो जाता तो 11 प्लस आपका 4 लिखा था। फिर इसे से आप 15/24। नीचे सॉल्व करते तो 11 और 2 का एलसीएम यहाँ भी आपका जो है 22 ही आता, और यहाँ 22 आपका मल्टीप्लाई है सर। हाँ मल्टीप्लाई है। तो 11 2 आपका जो है 22 आता ना, या ऊपर से काट भी सकते थे, 2 यहाँ कट भी जाता, लेकिन नहीं काटिए वो भी ठीक है, बाद में 22 कट जाएगा। तो यहाँ से आपका 11 और 2 है, ऊपर इंटू होके हो जाता 2, 1 को 2 से इंटू करते 2, 11 को 2 से इंटू करते 22, तो 22 और इसके नीचे 1 के नीचे 1 है, तो एलसीएम तो 22 ही ना आता। जी सर। हाँ, 22 को फिर 1 से इंटू करते हैं तो ऊपर में हो जाता 22 माइनस 22 माइनस 2 होता। ये क्या होता? 2 22 से 22 कैंसिल हो जाता, 11 प्लस 15/20। तो 15 आ जाता, और नीचे आपका जो है 22 में से 2 जाता तो आपका 20 आता। फिर एक बार काट देते, 20। फिर काट देते 5 का टेबल में, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 10 इनवर्स 3/4 आ जाएगा। जी सर। कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक दो लाइन जहां अपने से बढ़ाने का जरूरत होगा उसको बढ़ाइएगा, ये नहीं केवल इसी को छाप देना है, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो ये बन जाएगा हम लोग का 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? देख लीजिए, जो फॉर्मूला अगर आपको याद रहे कि हाँ इसका इतना फॉर्मूला होता है, तो केवल सेट कर देना है। देखिए फॉर्मूला हम सेट कर दिया, आंसर आ गया, यही ना। जी सर। चलो ठीक है। तो
इससे आपका जो है और भी आपका जो है कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ 3 आपका 10 दिया हुआ है, 4 10 दिया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आप आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा कि आपको जो है 2 बार 3 बार आपको 10 दिया हुआ है, उसको आपस में ऐड करना है। देखिएगा होगा भी, हो सकता है एग्जाम्पल में भी है कि 2 बार 3 बार 10 दिया है और उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो उसमें आपको यही फॉर्मूला को रिपीट कर देना है, 2 बार 3 बार आपको रिपीट कर देना है। देखिएगा ये सब फॉर्मूला देखिए बार बार यूज हो रहा है आपको ये सब क्वेश्चन में। 10 इनवर्स 2/11, 10 इनवर्स 7/24 को 10 इनवर्स 1/2 दिखाना है, 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1/7 है, इसको 10 इनवर्स 31/17 दिखाना है। तो इस टाइप से इसको हम लोग को जो है यही फॉर्मूला का यूज करके फिर हम लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है माइनस का भी फॉर्मूला उसी तरह से प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग का कि अगर 2 10 इनवर्स x रहे, है ना, 2 10 इनवर्स x रहेगा तो इसको साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिख सकते हैं। ये क्या क्या फॉर्मूला देखिएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इस टाइप का कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, याद करिएगा अगर आपको याद होगा, या जो भेजे थे उसमें भी आपका था कि साइन 2 थीटा को कितना लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे करके एक फॉर्मूला था। अगर उसी को हम लोग जो है 10 में बदल देते थे तो 10 में बदलने पर भी आपका कुछ फॉर्मूला आता था कि अगर साइन 2 थीटा, बस हो गया, साइन 2 थीटा अगर रखते हैं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में लिखेंगे तो 2 10 थीटा/1 - 10 स्क्वायर थीटा होगा। ऐसा करके कुछ फॉर्मूला था कि 2 10 थीटा/1 + 10 स्क्वायर, ऐसा करके याद करिए कुछ फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। साइन 2 हाँ सर। साइन 2 थीटा को 10 में लाना है, कॉस 2 थीटा को 10 में लाना है, तो उसका कुछ फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। वो सब फॉर्मूला इसमें आपका यूज होगा तब ये सॉल्व होगा। इसको जो है अब अगला दिन ही देखना होगा, टाइम अब 1 मिनट से कम बच गया है।